हम अजैविक पर्यावरणीय कारकों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम जैविक पर्यावरणीय कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैविक पर्यावरणीय कारक जो है मोटे तौर पर अध्ययन की सुविधा से इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर। तो जैविक पर्यावरण में एक ही अथवा भिन्न भिन्न जंतु प्रजातियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैविक कारकों में या जैविक पर्यावरण में, तो जैविक पर्यावरण में एक या एक से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव में भोजन प्राप्ति, आवास और प्रजनन जैसी क्रियाओं के लिए इंटरेक्शन होता रहता है। उन्हें अंतर क्रियाएं चलती रहती हैं, भोजन के लिए, आवास के लिए और ब्रीडिंग जो है उनके लिए इंटरेक्शन चलती रहती हैं। जीव में पाई जाने वाली अंतर क्रियाएं कोऑपरेटिव नेचर की हो सकती हैं और नॉन कोऑपरेटिव नेचर की भी हो सकती हैं। यानी दो या एक ही जाति के एक से ज्यादा सदस्य या भिन्न भिन्न जातियों के जो सदस्य एक साथ अगर रहते हैं तो उनमें आपस में सहयोगात्मक व्यवहार उनका देखने को मिल सकता है, या जो है विरोधाभासी या ऐसे या नॉन कोऑपरेटिव को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतर जातीय संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में मैंने पहले बताया कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाया जाने वाला जो संबंध है वो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन या अंतर जातीय संबंध कहलाता है। ये जो संबंध है इसको भी हम जो है सहयोगी और जो असहयोगी के रूप में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहले है सहयोगी अंतर जातीय संबंध यानी कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन जो है मुख्यतः निवयीकरण और समूहीकरण के रूप में देखने को मिलता है, यानी कोलोनाइजेशन और एग्रीगेशन के रूप में अपने को इस तरह का संबंध जो है देखने को मिलता है। निवयीकरण में हम देखते हैं कि जो एक कोष के जीव है उनमें अगर निवयीकरण होगा, कोलोनाइजेशन होगा तो उसमें मल्टीसेल डेवलप होती है। तो जो विकास का जो महत्व है वो समझा जा सकता है। इसी तरह से जो जंतुओं में समूहीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जंतु जो है समूह में साथ रहते हैं, एक ही जाति के सदस्य जो है एक साथ रहते हैं, तो वो स्थायी रूप से भी रह सकते हैं और अस्थायी रूप से भी रहते हैं। इस तरह से स्थायी और अस्थायी जो है इनमें समूह देखने को मिलता है। सहयोगी अंतर जातीय संबंध जो है इससे कई तरह के लाभ है, जैसे उनकी जो है उत्तरजीविता, उनमें सुरक्षा की भावना डेवलप होती है और भोजन एकत्र करने में मदद मिलती है, जनन में भी, घोषणा निर्माण में भी, श्रम विभाजन, आक्रमण की प्रवृत्ति, इस तरह की जो है कई लाभ इनको आपस में मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर बहुत से जो जंतु हैं वाइल्ड लाइफ, अगर आपने ये जो है डिस्कवरी चैनल वगैरह जैसे ज्योग्राफी वगैरह अगर आप देखें उसमें आपने देखा होगा कि जो बहुत से जंतु हैं वो समूह में रहते हैं। समूह में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको जो है अपने दुश्मन से बचाव किया जा सके और सुरक्षा की दृष्टि से समूह में रहते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो समूह है उसके जो मेल जो एनिमल्स हैं वो बाहर की तरफ घेरा बना लेते हैं और जो इन्फांट है या जो मेल है वो अंदर की ओर रहते हैं। इस तरह से समूह में इनमें सुरक्षा की भावना डेवलप होती है। इसी तरह से भोजन एकत्र जो है इसमें भी जो है समूह में मदद मिलती है। जैसे हम मधुमक्खी उत्पादन देखते हैं कि ये समूह में जो है। इसी तरह से घोषणा निर्माण में भी एक ही प्रजाति के सदस्य हैं लेकिन मेल फीमेल दोनों मिलकर जो है घोषणा निर्माण करते हैं, यही जन्म में देखा गया है। और श्रम विभाजन जो है जैसे टर्माइट्स वगैरह जो है इनमें आनुवंशिक रूप से एक ही स्पीसीज होती है लेकिन संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से जो है कई जीवक पाए जाते हैं, जो है कास्ट एक तरह से देखने को मिलते हैं। तो भिन्न भिन्न संरचना, भिन्न भिन्न कार्य, लेकिन आपस में सहयोग से वो एक साथ कार्य करते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति जो है जंतुओं में देखी गई है। इसी तरह से सामाजिक संगठन जो है सोशल जो है ऑर्गेनाइज जंतु में देखने को मिलता है। जैसे बात करें बी में भी मिलता है, टर्माइट में भी मिलता है। इस तरह से एक साथ जो है साथ रहने के साथ साथ समूह में रहते हुए एक साथ कार्य करके जो है जीव की प्रवृत्ति जो है देखी गई है। पैतृक रक्षण, बहुत से जंतु जो है उनमें पेरेंटल केयर की प्रवृत्ति देखी गई है। विशेष तौर से जो हायर एनिमल्स हैं
बात करें कि रेप्टिलियंस में कुछ, उसके बाद में बर्ड्स और जो मैमल्स हैं इनमें ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखी गई है। और ये जंतु जो है एक कई बार तो उसमें फीमेल्स ही जो है पेरेंटल केयर करती है, लेकिन बहुत से जंतु ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों जो है पेरेंटल केयर करते हैं। जैसे बर्ड्स में जो है मेल भी जो घोंसला बनाने में मदद करता है, फीमेल भी करती है, सुरक्षा भी दोनों करते हैं इस तरह से। अब हम बात करेंगे जो असहयोगी अंतरजातीय संबंध, नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। तो एक ही जाति के सदस्य एक साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं, उनको कई तरह के फायदे होते हैं, लाभ होते हैं। और कई बार एक ही जाति के सदस्य हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन वो उनको कई जैसे नुकसान भी उठाना पड़ता है, उनको असहयोगी प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। असहयोगी अंतरजातीय संबंध जो है जैसे कि भोजन प्रतिस्पर्धा, एक ही जाति के सदस्य किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, वहाँ भोजन की कमी है, तो उन सदस्यों में आपस में जो प्रतिस्पर्धा होगी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है, कई बार हिंसक लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। जो वाइल्ड जो है, जैसे अपन बात करें कुत्ते हैं, भेड़िया है, इनमें भी जो है वो समूह में रहते हैं और भोजन सीमित होता है, तो कई बार आपस में ही लड़ लेते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। भोजन के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। इसके अलावा सीमित शत्रुता, एक ही जाति के सदस्य भले ही उनकी आनुवंशिक संरचना एक है, लेकिन फिर भी उनमें जन्मजात इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो एक दूसरे से जो है शत्रुता रखते हैं। कभी कभार जो है बिना कारण से ही एक दूसरे से लड़ लेते हैं, इस तरह से उनमें शत्रुता देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे अंतरजातीय संबंध, इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। तो पहली बात किसकी थी अपन ने, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस, यानी एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। और अब हम बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न जातियों के या एक से अधिक जातीय सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों के बारे में। तो इस तरह के जो संबंध क्या कहलाते हैं, अंतरजातीय संबंध या इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, यानी दो भिन्न जातीय सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली अंतर क्रियाएं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कहलाती हैं। और इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो मोटे तौर पर इनको अपन 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सिम्बायोसिस, दूसरा है एंटागोनिज्म और तीसरा है न्यूट्रलिज्म। तो सबसे पहले बात करेंगे सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस में दो भिन्न प्रजाति या दो भिन्न प्रजाति के सदस्य जो हैं एक साथ रहते हैं, और उसमें या तो दोनों सदस्य जो है वो लाभान्वित होते हैं या दोनों में से एक जो है लाभान्वित होता है। इस तरह की जो है प्रवृत्ति वो देखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस में भोजन, आवास, परिवहन या आधार के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों में जो है या तो कंटिन्यूस या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए जो है उनमें आपस में संबंध पाया जाता है, रिलेशनशिप पाई जाती है। और ये जो संबंध है वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस। तो जो सिम्बायोसिस है वो क्या है, लगातार हो सकता है पूरे जीवन काल के लिए या क्षण के लिए हो सकता है। ये विकल्पी हो सकता है और विकल्पी हो सकता है, यानी दोनों का साथ रहना मजबूरी है या जो है विकल्प भी उनके पास अगर अलग अलग भी हो जाए तो अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन फायदा उनको नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सहोपकारिता, यानी सिम्बायोसिस में पहला जो पॉइंट है वो है सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो संबंध है जिसमें दो भिन्न प्रजातियां एक साथ रहती हैं या दो भिन्न प्रजाति के सदस्य एक साथ रहते हैं और दोनों ही कोई लाभ होता है एक दूसरे से। इस तरह का जो संबंध है वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। और म्यूचुअलिज्म जो है इसको अपन जो है 2 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला अविकल्पी सहोपकारिता, जैसे कि मैंने बताया अविकल्पी, यानी इनके पास विकल्प नहीं है, ये जो है साथ रहने का इनका आवश्यक है। और दूसरा विकल्पी सहोपकारिता, अगर वो साथ रहें तो ठीक है, अगर नहीं भी रहें तो भी उनका जीवन चल सकता है। तो अविकल्पी यानी ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। इसके बारे में अगर बात करें तो इस तरह के कोई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे लेग्यूमिनस कुल के जो पादप हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है,
ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन के वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करता है। साथ ही इस बैक्टीरिया को फायदा क्या मिलता है, ये जो है उसकी जड़ों से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उसकी जो पादप है उनकी जड़ों से भोजन प्राप्त करता है। इस तरह से दोनों में जो है म्यूटुअलिज्म या सेल्जियम की जो प्रवृत्ति देखी गई है। इसी तरह के जो अन्य एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो क्लियरली और जो की ये जो सवाल है ये मोलस्कन जंतु में पाए जाते हैं और इस तरह से दोनों को ही फायदा होता है, क्योंकि ये मोलस्कन जंतु घूमते रहते हैं पानी में। तो जो सवाल है इनको एक तरह से आवास मिलता है और साथ ही जो मोलस्कन जंतु है इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। विकल्पी सहकारिता यानी फैकल्टेटिव जो है म्यूटुअलिज्म, इसमें हम देखते हैं कि जैसे गाय, भैंस या ऊंट, भेड़ जो है, इन जंतुओं की त्वचा पर जो है परजीवी जो है उनको पक्षी खाते रहते हैं। तो अगर परजीवियों जो पक्षी है वो किसको खा रहे हैं, परजीवी को खा रहे हैं, तो पक्षियों को फायदा हो रहा है, उनको भोजन मिल रहा है। और साथ ही जो जंतु है, गाय, भैंस या ऊंट जो भी है, उसको उस पैरासाइट से मुक्ति मिल रही है। इस तरह से दोनों को फायदा होगा। अब हम बात करेंगे जो सिम्बोसिस है, इसमें एक और संबंध देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियलिज्म। पहले हमने बात की थी म्यूटुअलिज्म की। म्यूटुअलिज्म में दोनों जंतु प्रजातियों के सदस्यों को जो है लाभ होता है, फायदा होता है, लेकिन जो सहभोजिता है, कॉमर्शियलिज्म है, इसमें भी दो भिन्न प्रजातियों के सदस्य साथ रहते हैं, लेकिन दोनों में से एक को फायदा होता है और दूसरे को उन्हें फायदा होता नहीं, नुकसान। इस तरह का जो संबंध है वो कहलाता है कॉमर्शियलिज्म, यानी एक सदस्य को लाभ, दूसरे को न लाभ और नहीं हानि होती है। इस तरह का संबंध है कॉमर्शियलिज्म कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो शार्क मछली जो है, इसके साथ में चूसक मछली भी पाई जाती है, यानी चूसक मछली है वो शार्क मछली से चिपक कर जो है तैरती रहती है और अपना भोजन प्राप्त करती रहती है। तो इससे शार्क को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो शार्क जब तैरती है तो उसके साथ में चूसक मछली जो है उसको भी जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता रहता है। ये क्या हो गया, कॉमर्शियलिज्म। अब हम बात करेंगे विरोधिता या एंटागोनिज्म की, क्योंकि अपन ने बात की थी कि तीन तरह के जो है देखने मिलते हैं रिलेशंस। तो ये क्या है, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म जो है, इस प्रकार के संबंधों में एक सदस्य या दोनों सदस्यों को हानि होती है, यानी दो भिन्न प्रजाति के जो सदस्य एक साथ रहते हैं तो उनमें से या तो एक प्रजाति को हानि होती है या दोनों प्रजाति के सदस्यों को ही नुकसान होता है। इस तरह का संबंध क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म या विरोधिता। विरोधिता को भी हम जो है जो संबंध है उसका आधार पर चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है एंटीबायोसिस, प्रतिजीविता, दूसरा है प्रीडेशन, परभक्षणता, और तीसरा है पैरासिटिज्म, परजीविता, और चौथा है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिजीविता यानी एंटीबायोसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि जो है कवक से उत्पन्न जो है पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, इससे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से परभक्षण में देखते हैं कुछ जंतु जो है दूसरे जंतु को पूरी तरह से एनगल्फ कर जाते हैं, उनको मार का शिकार कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, परभक्षण। और इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे से जो मछलियों को एक तरह से मार कर या जाते हैं। इसी तरह से जंगल में दूसरे जीव भी है। इसी तरह से प्रतिजीविता, जो जीव है वो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या उसके अंदर जो है जीवन व्यतीत करता है। तो इससे क्या है कि एक को तो फायदा होता है, जो प्रेडेटर है उसको तो फायदा होता है, लेकिन जो होस्ट है उसको नुकसान होता है। तो इसमें एक को फायदा और एक को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन, इसमें दो प्रजातियां या दो प्रजाति के सदस्य जो है एक साथ रहते हैं तो दोनों को ही नुकसान होता है। जैसे बात करें, एक को नुकसान अवश्य होता है, कई बार दोनों को बताया। ट्राइबोलियन और ओराइजिसेक्टरिस जो है ये जैसे आटे का रिंग है और ये जैसे चावल में पाया जाता है। दोनों को अगर अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होती है। यानी दोनों को आटा में रखते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, लेकिन दोनों को एक साथ रहेंगे तो जो है ओराइजिसेक्टरिस जो है
डेड हो जाएगी, गायब हो जाएगी वहां से। अगला जो संबंध देखने को मिलता है वो न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब है तटस्थ एक तरह से, यानी दो जंतु प्रजातियां एक साथ रहती हैं तो उन्हें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, एक दूसरे को फायदा होता नहीं नुकसान। जैसे हम देखते हैं बहुत सी लोग जंतु प्रजातियां हैं और रात्रि विश्राम के लिए ट्री के ऊपर रहते हैं और सुबह जो है वापिस प्रस्थान कर जाती है। इस तरह से न्यूट्रलिज्म। तो मोटे तौर पर हमने आज जो बात की उसमें की थी अंतरजातीय और अंतरजातीय संबंधों के बारे में। और अंतरजातीय संबंधों में हमने सहयोगात्मक और असहयोगात्मक जो संबंध है उनके बारे में चर्चा की थी। और मुख्य जो बात थी वो ये थी कि जो सिम्बोसिस है, जो कि अंतरजातीय है, दो जाति के बीच में जो संबंध है सिम्बोसिस, वो कैसे होते हैं? म्यूचुअलिज्म भी हो सकते हैं, यानी दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, और कॉमर्शियलिज्म टाइप की भी हो सकते हैं जिसमें दोनों में से एक फायदा जरूर होता है, दूसरे को फायदा ज्यादा नुकसान होता है। सार के रूप में अगर बात करें तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों जंतु प्रजातियां रहती हैं तो दोनों को ही कोई फायदा भी नहीं होता, नहीं दोनों को नुकसान, दोनों तटस्थ रहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि बहुत सी जंतु प्रजातियां जो है या जीव जो है रात्रि विश्राम के लिए पृथ्वी पे आते हैं प्रजातियां, और जो है सुबह फिर वापस जो है यहाँ से मूव कर जाते हैं। तो इस तरह का संबंध है प्रजातियां के साथ रहते हैं, दोनों को ही लाभ होता है। कॉमर्शियलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को फायदा नहीं, नुकसान होता है। एंटीबायोसिस में दोनों को नुकसान होता है। और एंटीबायोसिस भी मैंने बताया कई प्रकार के होते हैं, इसमें जो है जरूरी नहीं दोनों को हो, पर एक को फायदा एक नुकसान। और पैरासिटिज्म जो है इसमें एक को फायदा और एक को नुकसान।